ये कुंभ नहीं महाकुंभ है। यही वजह है कि इसमें विदेशी मेहमान भी अब साथ जोड़ रहे हैं। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी और अरबपति कारोबारी लॉरेन पावेल जॉब्स महाकुंभ मेले में हिस्सा लेने के लिए प्रयागराज भारत आ रही हैं। खबरों की माने तो वो 17 दिनों तक प्रयागराज में ही रहकर साधु संतों के साथ रहेंगी, साथ ही गंगा स्नान करने और तपस्वियों के साथ साधना करेंगी। क्या है इसकी वजह और क्या है स्टीव जॉब्स परिवार का महाकुंभ कनेक्शन, इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। 5 अक्टूबर 2011 को एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स का 56 साल की उम्र में निधन हुआ। गौर करने वाली बात है कि अपने जीवन के अंतिम सालों में उनका सनातन धर्म की तरफ रुझान काफ़ी बढ़ने लगा था और वो सार्वजनिक रूप से इस पर बोलने भी लगे थे। बताया जाता है कि वो खास तौर पर स्टीव जॉब्स जो है कृष्ण भक्ति में लीन थे और वो भगवत गीता भी पढ़ चुके थे। इस सब की शुरुआत साल 1974 में हुई थी, जब वो अध्यात्म की तलाश में भारत आए थे। स्टीव जॉब्स भारत में करीब 7 महीने तक रहे थे और इस दौरान वो उत्तराखंड में बाबा नीम करौली के आश्रम कैची धाम भी गए थे, जहाँ उन्होंने काफ़ी समय बिताया था। बताया जाता है कि भारत की इस यात्रा से लौटने के बाद ही जब वो अमेरिका लौटे, उन्होंने साल 1976 में 1976 में उन्होंने एप्पल की शुरुआत की थी। उनकी कंपनी और उनकी विरासत आज कितनी कारगर है, ये आप आज खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। उनकी कंपनी जब सक्सेसफुल भी हो गई, तब भी स्टीव जॉब्स ने अध्यात्म का रास्ता नहीं छोड़ा। बताया जाता है कि वो हमेशा बाबा नीम करौली और योगानंद परमहंस की तस्वीरें अपने पास रखते थे। अपने जीवन के अंतिम सालों में उन्होंने अध्यात्म को लेकर खुलकर बोलना शुरू कर दिया था। अपनी मौत से लगभग 6 साल पहले एक कार्यक्रम के दौरान एक यूनिवर्सिटी में बोलने के दौरान स्टीव जॉब्स ने खुद कबूला था कि अपने स्ट्रगलिंग के दिनों में वो हर रविवार को हरे कृष्णा मंदिर जाते थे और वहाँ प्रसाद लेते थे। I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms. I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with. And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. बहरहाल अब अगर साल 2025 जनवरी में स्टीव जॉब्स की बात हो रही है तो इसकी वजह उनकी पत्नी लॉरेन पावेल जॉब्स हैं। ये महाकुंभ का साल है और रिपोर्ट्स की माने तो स्टीव जॉब्स की पत्नी इस महाकुंभ मेले 2025 में हिस्सा लेने के लिए प्रयागराज भारत आ रही हैं। लॉरेन पावेल जॉब्स एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी होने के साथ साथ विश्व की सबसे अमीर और प्रभावशाली महिलाओं में भी शुमार हैं। जब वो महाकुंभ में आएंगी तो उनका अनोखा रूप बेहद देखने लायक होगा। वो 17 दिनों तक प्रयागराज में साधु संतों के साथ रहेंगी। इसके साथ ही वो उनके साथ समय बिताएंगी, वहीं साथ ही वो गंगा स्नान भी करेंगी और कल्पवास का पालन करेंगी। लॉरेन का एक कदम उनके दिवंगत पति की आध्यात्मिक परंपरा को आगे बढ़ाना जैसा है, क्योंकि स्टीव जॉब्स भी हिंदू और बौद्ध परंपराओं के साथ काफ़ी जुड़े हुए थे। महाकुंभ 2025 में लॉरेन की उपस्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि ये एक अरबपति और विश्व प्रसिद्ध महिला का महाकुंभ में साधना के लिए योगदान है। खबरों की माने तो लॉरेन निरंजनी अखाड़े के साथ कल्पवास करेंगी, जो कि एक आध्यात्मिक सफर का प्रतीक है। बता दें कि कल्पवास हिंदू धर्म की एक पवित्र परंपरा है, जिसमें भक्त गंगा स्नान, व्रत और भजन कीर्तन के साथ साधना करते हैं। ऐसे में लॉरेन का महाकुंभ में कल्पवास अपनाना उनके गहरे आध्यात्मिक समर्पण को दर्शाता है। अंत में फिर बता दें कि ये कुंभ नहीं महाकुंभ का मेला है। कुंभ 12 साल में सिर्फ एक बार होता है, लेकिन महाकुंभ का जो शुभ संयोग है वो 144 सालों में 144 सालों में सिर्फ एक बार बनता है। जब प्रयागराज में 12 बार कुंभ का आयोजन होता है, तब उसके बाद महाकुंभ का शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। 2025 में आज आप और मैं जो महाकुंभ का सम्मेलन देख रहे हैं, वो संभवतः अगली बार हमारे जीवन काल में होगा ही नहीं, क्योंकि अगला महाकुंभ का जो मुहूर्त है वो 144 साल बाद 144 साल बाद ही होगा। ये महाकुंभ का आयोजन कितना खास है, इस बात का अंदाज़ा आपने इस बात से लगा ही लिया होगा कि इसमें महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी आ रही हैं। उनके पति स्टीव जॉब्स का जो भारत कनेक्शन रहा है वो उसी को आगे बढ़ा रही हैं। महाकुंभ में विदेशी मेहमानों को लेकर आपकी क्या राय है, यह हमें नीचे कमेंट से बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।